Hello, dear students of class fifth. I welcome you all once again, and we have done two tasks in the previous this part. How do you know that Tutu likes shaking hand? And the next is what are the two uses of Tutu's tail? Now we have to continue from Aunt Ruby over here. Let's begin. Aunt Ruby had not been informed of Tutu's arrival. We heard loud shrieks from her bedroom and went running to see what was wrong. It was Tutu trying on Aunt Ruby's petticoats that. They were much too large, of course. And when Aunt Ruby entered the room, all she saw was a little bundle with no face jumping up and down on the bed. ठीक है। तो आन रूबी को ये मालूम नहीं था कि उनके घर में एक बंदरिया आई हुई है टूटू नाम की। तो जब वो अपने रूम में जाती हैं तो बिल्कुल वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, ठीक है? वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, ठीक है ना? फिर जब हम सब जाकर जब देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या गलतफ़हमी हुई है। इट वाज़ टूटू ट्राइंग टू अर्न रूबीज़ पेटीकोट्स, है ना? यानी वो टूटू थी जो अर्न रूबी के पेटीकोट्स को, जो ये इस तरह से आपका बड़ा-सा ये स्कर्ट जैसा है, उसको पहनने की कोशिश कर रहा था, टूटू कर रही थी, ठीक है ना? दे वर मच टू लॉन्ग, वो बहुत लंबे हैं। एंड ऑफ कोर्स एंड व्हेन अर्न रूबी एंटर्ड द रूम, जब देखा कि अर्न रूबी अंदर आई हैं रूम के अंदर, ऑल शी सॉ, यानी उन्होंने क्या देखा, वॉज ए वाइट बंडल, एक वाइट बंडल कुछ है, एक स्कार्फ जैसा या एक वाइट बंडल पेटीकोट है, विद नो फेस, उसके ऊपर कोई चेहरा या कुछ भी नहीं है, जंपिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन ऑन द बेड, यानी बेड के ऊपर उछल कूद कर रहा है। तो उनको ना टूटू का कोई चेहरा या कोई और चीज़ नज़र नहीं आया, उनको लगा कि यार ये पेटीकोट अपने आप उछल रहा है, इसीलिए वो ज़ोरों से चिल्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग है गिव इन मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड समथिंग शी हैड नॉट एग्रीड टू एट फर्स्ट, ठीक है ना? कोई एक ऐसा चीज़ को एक्सेप्ट करना, मान लेना, जिसको पहले हमने क्या किया हो, मना किया हो, उसको हम बोलेंगे गिव इन। ग्रिन का क्या मतलब है, बिग स्माइल, है ना? विथ बेरिंग द टीथ, यानी अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति अपने दांतों को दिखा कर एक बड़ा स्माइल करता है तो हम उसको बोलेंगे ग्रिन। टेरिफाइड का क्या मतलब है, फ्राइटेंड वेरी मच, यानी अगर हम डर जाते हैं किसी चीज़ को लेकर तो उसको हम क्या कहेंगे, टेरिफाइड कहेंगे, ठीक है? तो ये हो गया ये वाला पेज। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, देन अंकल बेंजी complained that his hairbrush was missing. We found Tutu sunning herself on the back veranda using the hairbrush to scratch her armpits. The I took it from her and gave it back to Uncle Benji. I also said sorry to him, but he threw the brush away. ठीक है। अब अंकल बेंजी आते हैं और वो कंप्लेन, वो क्या शिकायत लेकर आते हैं कि मेरा हेयर ब्रश नहीं है, मेरा कॉम्ब नहीं है, ठीक है? वो मिसिंग है मेरे से, यानी गायब हो चुका है, घूम चुका है। तो वो बोल रहे हैं वी फाउंड टूटू सनिंग हरसेल्फ, यानी हमने देखा टूटू जो है वरांडा के ऊपर अपना पीठ जो है वो क्या सन को दिखाकर बैठा हुआ है। यूजिंग हेयर ब्रश को क्या कर रहा है, टू स्क्रैच, यानी इट्स आर्म पिट्स, अपने जो ये आर्म पिट्स हैं उनको वो क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, खुजा रहा है, ठीक है? आई टुक इट फ्रॉम हर, है ना? फिर मैं उससे ले लेता हूँ उस किसको, हेयर ब्रश को, और फिर वो अंकल बेंजी को दे देता हूँ। लेकिन इट आई ऑल्सो सेड सॉरी टू हिम, यानी मैंने उनको सॉरी भी कहा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, थ्रू कर दिया, है ना? ब्रश को बाहर फेंक दिया, ठीक है ना? Tutu doesn't have fleas, I said. No, and she baths more often than Benji, said grandfather, who had borrowed Aunt Ruby's shampoo to give Tutu's bath. ठीक है? अब Tutu doesn't have fleas, यानी Tutu के पास कोई fleas नहीं है। Fleas क्या होता है, शाबाश? यहाँ अगर हम वर्ड मीनिंग में से, यानी स्मॉल इंसेक्ट्स, है ना, विच ड्रिंक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड स्प्रेड डिजीज, है ना? यानी स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर होते हैं, फ्लीज, तो वो क्या करता है, वो सक जो है ब्लड को क्या चूसता है और डिजीज भी फैलाता है। तो वैसा कोई फ्लीज टूटू के पास नहीं था। नो, एंड शी बात, यानी और उन्होंने कहा कि ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं वहाँ पे, ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि ये बेंजी अंकल से तो ज़्यादा ये नहा लेते हैं। और जिन्होंने, यानी ग्रैंडफादर ने आंट रूबी से क्या लिया था, शैम्पू लिया था, ताकि टूटू को क्या किया जाए, नहलाया जाए, ठीक है? चलिए, हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेक्शन आता है या एक टास्क आता है आप लोगों के लिए। से ट्रू और नॉट नॉट ट्रू, है ना, कि सही है कि गलत है, ये आपने बताना है। ग्रैंडफादर इज एंग्री विद टूटू फॉर टेकिंग द हेयर ब्रश, यानी ग्रैंडफादर नाराज़ हो गए थे टूटू के ऊपर जब उन्होंने क्या लिया था, हैंड ब्रश लिया था अंकल बेंजी का। तो वो आपने बोलना है कि ट्रू है कि नहीं है, ठीक है? अच्छा,
The day grandfather had to visit Meerut to collect his railway pension, he decided to take Tutu and me along. To prevent Tutu from moving about on the train, she was carried inside the large black traveling bag. Grandfather and I paid for our seat and we took Tutu along as handbag. ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर ही रखेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि एक बार ग्रैंडफादर मीरठ गए। मीरठ में क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको अपना रेलवे से जो पेंशन मिलता था वो कलेक्ट करने जाना था, ठीक है ना, वो जमा करने जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टूटू को भी साथ में ले लिया ग्रैंडफादर में, और मुझे जो स्पीकर हैं उनको भी साथ में ले लिया। टू प्रिवेंट टूटू फ्रॉम मूविंग अबाउट द ट्रेन, अबाउट ऑन द ट्रेन, है ना, यानी ट्रेन में मूविंग करने से उसको बचाने के लिए शी वॉज कैरिड इन लार्ज, ताकि वो ट्रेन में इधर उधर ना जाए, ठीक है ना। तो उनको एक बड़े से ब्लैक ट्रैवलिंग बैग में ले लिया था। ग्रैंडफादर और आई टेड फॉर आवर सीट्स, यानी है ना, उन्होंने ग्रैंडफादर ने और मैंने अपने सीट्स का पेमेंट कर दिया। वी टुक टूटू एज ए हैंडबैग, और हमने अपना टूटू को अपने हैंड बैगेज में उठा लिया था, ठीक है। तो दिस विल बी गुड एनफ टास्क मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से करोगे, एंड दिस विल बी गुड एनफ फॉर टुडे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।